Hi, welcome back. So today we'll talk about acidic alpha hydrogen property of carbonyl compound and aldol condensation. टॉपिक पे ध्यान दो, नाम ध्यान से सुनो। एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? बेसिकली फंक्शनल ग्रुप के पास वाला जो कार्बन होता है, द कार्बन एडजेसेंट टू फंक्शनल ग्रुप, दैट्स कॉल्ड अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा? एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन का मतलब यह है that under certain conditions, not necessarily in water, under certain conditions, maybe in presence of metal or maybe in presence of strong base, maybe in presence of weak base, and sometimes even in case of water, अगर अल्फा हाइड्रोजन डोनेट होता है इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयन, तो हम कहेंगे उस पर्टिकुलर कंपाउंड के पास एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, थोड़ा सा ध्यान से समझो। इट्स अ वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. If you'll not pay proper attention, definitely it's going to bother you a lot. See, this is a carbonyl group, right? ये कार्बोनिल ग्रुप है और ये कार्बोनिल ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन, और इस फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन पे कुछ ग्रुप्स अटैच हैं, सम ग्रुप्स आर अटैच्ड, और उसमें से एक हाइड्रोजन भी है। तो क्या होगा? सिंपल लॉजिक क्या कहता है, ये फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है, under certain conditions, if it can be donated as H plus, we will call it as an acidic hydrogen, or to be more precise, acidic alpha hydrogen. Now we all know that whether a compound will donate H plus or not, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? सोच के देखो। अगर मैं ये सोचता हूं कि मीथेन है CH4, क्या ये H प्लस डोनेट कर सकता है? या मैं लिखता हूं CH3COOH, एंड देन आई थिंक कि इसमें से कौन सा हाइड्रोजन डोनेट हो सकता है। तो क्या क्राइटेरिया होते हैं ये डिसाइड करने के कि कौन सा हाइड्रोजन डोनेट होगा और कौन सा हाइड्रोजन डोनेट नहीं होगा? ठीक है, तो इसको डिसाइड करने का एक सिंपलेस्ट क्राइटेरिया होता है कि आप पहले तो H प्लस को डोनेट करवा दो, बाद में देखा जाएगा क्या होता है। CH3 माइनस एंड H प्लस, यहां से भी हमने एक H प्लस डोनेट कर दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस एंड H प्लस। अच्छा, कुछ लोग से कहेंगे कि सर यही वाला H प्लस क्यों डोनेट किया, यहां से भी डोनेट करवाओ। चलो ठीक है, यहां से भी करवा लेते। CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH एंड H प्लस। अब हमने ये अज्यूम कर लिया कि ऐसा होता है, सपोज, इसको वैलिडेट कैसे करेंगे? इज इट राइट और नॉट, चेक कैसे करेंगे? सिंपल लॉजिक है। H प्लस डोनेट होने के बाद जो नेगेटिव आयन फॉर्म होता है, H प्लस डोनेट होने के बाद जो नेगेटिव आयन फॉर्म होता है, अगर वो नेगेटिव आयन स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम विल गो टू राइट। इफ इक्विलिब्रियम गोes टू राइट, then H plus will be present, hydrogen will be acidic. अगर H plus डोनेट होने के बाद ये नेगेटिव आयन जो बन रहा है वो स्टेबल नहीं है, अगर वो नेगेटिव आयन स्टेबल नहीं है तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट में चला जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम लेफ्ट में चला गया मतलब H प्लस प्रेजेंट नहीं रहेंगे, कंपाउंड एसिडिक नहीं होगा। तो मीथेन का हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता क्योंकि कार्बन के ऊपर माइनस आ रहा है, एंड कार्बन इज नॉट वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट्स अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नियरली 2.5 इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, मतलब CH3 माइनस आयन स्टेबल नहीं होता है। इसका मतलब CH3 माइनस स्टेबल नहीं है, ये नहीं बन सकता। अगर ये नहीं बन सकता तो H प्लस भी नहीं बन सकता, मतलब मीथेन का हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। मीथेन के पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रॉपर्टी नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड के पास दो तरह के हाइड्रोजन है, कुछ हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, कुछ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है।
ओके, जब कुछ हाइड्रोजन अटैच है विद कार्बन एंड सम हाइड्रोजन आर अटैच टू ऑक्सीजन, कौन सा हाइड्रोजन डोनेट हो सकता है, या कोई भी नहीं हो सकता, या दोनों हो सकते हैं? कैसे चेक करेंगे? डोनेट करवा दो। पहली बात तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ओवर ऑक्सीजन, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। दूसरी बात, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है, इसका मतलब दिस आयन इज स्टेबल बिकॉज नेगेटिव इज कमिंग ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, ओवर एंड अबाउ दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये H+ का डोनेशन तो एक्सेप्टेबल है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन तो एसिडिक है। लेकिन यहां पे फिर से देखो, नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? कार्बन पे, और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाले हाइड्रोजन डोनेट नहीं होंगे, ये हाइड्रोजन डोनेट होंगे। ठीक है, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करें प्रॉब्लम को। एक बात बताओ, ये वाला नेगेटिव भी तो रेजोनेंस में जा सकता है ना? जा सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप खुद ये देखो कि पहली बात तो ऑक्सीजन का नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा या कार्बन का नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा? अगर आपको दो चॉइसेस दी जाए, इधर दिस और दैट, राइट, एनीथिंग, ऑलवेज यू विल ऑप्ट फॉर अ बेटर ऑप्शन ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, विच इज अ बेटर ऑप्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दिस इज लेस प्रिफरेबल, राइट। थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर एक्सप्लेनेशन को, थोड़ा और आगे बढ़ा दूं। जिन लोगों ने एसिडिक प्रॉपर्टी को पहले हमारे लेक्चर्स में ढंग से पढ़ रखा है, उनको तो मजा आएगा। अगर मैं ये वाला रेजोनेंस करता हूं, तो रेजोनेंस के बाद नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? ऑक्सीजन पे। पहले भी किस पे था? ऑक्सीजन पे। मतलब सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस होगा, दैट्स गुड रेजोनेंस। अगर मैं ये वाला रेजोनेंस फॉलो करूंगा, तो यहां नेगेटिव किस पे है? कार्बन पे। और यहां नेगेटिव किस पे है? जब रेजोनेंस करेंगे तो नेगेटिव किस पे आएगा? ऑक्सीजन पे। मतलब डिफरेंट एटम सेम चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव, बाद में ऑक्सीजन पे नेगेटिव। डिफरेंट एटम सेम चार्ज मतलब अनसिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस हो गया। मतलब ये रेजोनेंस अच्छा नहीं है, ये रेजोनेंस अच्छा है। इसलिए कार्बोक्सिलिक का ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है, और मीथेन का कोई हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से अटैच हुए हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते। वेल, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, this explanation I stretched only for those who are very much interested in a detailed explanation, because in carboxylic acid, in phenol, in alcohol, बहुत जगह पे हम एसिडिक हाइड्रोजन प्रॉपर्टी का डिस्कशन करते हैं। दैट्स व्हाई आई टुक दिस डिस्कशन बिट लॉन्गर देन रिक्वायर्ड। बेसिक आइडिया ये है कि एक एसिड है Ha, या एक कंपाउंड है जिसके पास हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन डोनेट करता है या नहीं करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि A- स्टेबल है या नहीं है। रेजोनेंस के थ्रू, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू, फॉर एनी मेथड, if this negative charge is stable, then this particular hydrogen is called acidic hydrogen. Can that compound be called acid? Depends. It depends. अगर ये H+ आयन वाटर में डोनेट हो जाता है, मतलब ये A- इतना ज्यादा स्टेबल है कि वाटर में भी H+ डोनेट कर देता है, तो मैं इस कंपाउंड को कहूंगा एसिड। सपोज A- ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये H+ डोनेट होता है लेकिन किसी बेस की प्रेजेंस में होता है, किसी मेटल की प्रेजेंस में होता है, वाटर की प्रेजेंस में नहीं होता, तो मैं कहूंगा इस कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन ये एसिड नहीं है। फिर समझो ध्यान से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, लेट्स सपोज आई राइट अल्कोहल ROH, okay, I keep it in water H2O,
and I see what happens. I assume that suppose it donates H plus ion. Suppose it donates H plus ion. अब ये सही है नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा. कैसे चेक करूंगा? नेगेटिव की स्टेबिलिटी को चेक करूंगा. नेगेटिव की स्टेबिलिटी कैसे चेक होगी? एल्काइल ग्रुप का होता है प्लस आई इफेक्ट. एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है तो नेगेटिव विल बिकम इवन मोर नेगेटिव. नेगेटिव विल बिकम मोर नेगेटिव एंड मोर नेगेटिव विल बी लेस स्टेबल. इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है. तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? लेफ्ट में. अगर इक्विलिब्रियम लेफ्ट में चला गया, अगर इक्विलिब्रियम लेफ्ट में चला गया तो बताओ H प्लस डोनेट होगा? नहीं. तो क्या अल्कोहल एसिडिक है? नहीं है. लेकिन अगर मैं अल्कोहल को, मतलब अल्कोहल वाटर में H प्लस डोनेट नहीं करता क्योंकि उसका नेगेटिव आयन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है. लेकिन जब हम किसी बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाते हैं तो अल्कोहल H प्लस डोनेट कर देता है, बिकॉज दिस मेटल इज वेरी रिएक्टिव एंड इट इज डिस्प्लेसिंग द हाइड्रोजन. तो इसका मतलब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रॉपर्टी तो है लेकिन ये एसिड नहीं है. ठीक है. तो आगे से एक बात याद रखना, जब मैं आपसे कहूं एसिडिक हाइड्रोजन प्रॉपर्टी है, इसका मतलब वो कंपाउंड अंडर सर्टेन कंडीशंस H प्लस डोनेट कर सकता है. मैं आपसे कहूं कि कंपाउंड एसिडिक हाइड्रोजन प्रॉपर्टी है लेकिन एसिड नहीं है, इसका मतलब अंडर सर्टेन कंडीशन यानी बेस की प्रेजेंस में या मेटल की प्रेजेंस में वो H प्लस डोनेट कर सकता है लेकिन वाटर की प्रेजेंस में नहीं कर सकता. तो एसिडिक हाइड्रोजन प्रॉपर्टी है लेकिन एसिड नहीं है. और अगर मैं आपसे कहता हूं कंपाउंड एसिड है, इसका मतलब उसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा है कि वाटर की प्रेजेंस में भी H प्लस डोनेट कर. समझ में आया? तो ये पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज एसिडिक हाइड्रोजन प्रॉपर्टी. अब इसको एकदम समराइज कर देते हैं शॉर्ट में. किसी भी कंपाउंड में अगर H प्लस आयन डोनेट करने के बाद, किसी भी कंपाउंड में अगर H प्लस आयन डोनेट करने के बाद उसका जो नेगेटिव आयन होता है, इट इज कंपैरेटिवली स्टेबल, देन वी से कंपाउंड हैज एसिडिक हाइड्रोजन प्रॉपर्टी. राइट. एंड हाउ दैट स्टेबिलिटी कैन बी चेक, वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है इन केस ऑफ इंडक्टिव एज वेल एज इन केस ऑफ रेजोनेंस. ठीक है. तो कार्बोनिल कंपाउंड की एसिडिक हाइड्रोजन प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हम देख लेते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन प्रॉपर्टी क्या होती है और कैसे होती है. ठीक है. तो ये एक है कार्बोनिल ग्रुप. ठीक है. और इस कार्बोनिल ग्रुप में ये कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन. ऑन द अदर साइड, दिस साइड, देयर कैन बी हाइड्रोजन और देयर कैन बी एनीथिंग. यहाँ पे कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट. यहाँ पे कार्बन है, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन. A few groups are attached on this, but one of the group is hydrogen. Now, let's say in presence of base, it donates H plus ion. तो ये बनेगा C माइनस बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एनायन बन गया, प्लस वाटर. Now, I want to check whether this acidic hydrogen property is correct. Is the donation of this H plus ion correct? So I have to check the stability of this. How would I check the stability of this? एक स्टेबिलिटी का रीजन तो मिल गया, कार्बोनिल ग्रुप इज अ माइनस आई ग्रुप. एनी फंक्शनल ग्रुप इज अ माइनस आई ग्रुप. कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, ये तो हमें पता है ना. एनी फंक्शनल ग्रुप हैज अ टेंडेंसी टू विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन.
सो माइनस आई ग्रुप सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने का ट्राई करता है, तो माइनस आई इफेक्ट तो है। नाउ व्हाट हैपेंस, नेगेटिव सिंगल डबल, तो क्या होगा, नेगेटिव विल शिफ्ट वन पोजीशन, डबल बॉन्ड विल शिफ्ट वन पोजीशन। तो पहले मैं एज इट इज स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। हमारे पास ये कंडीशन था, ठीक है, दिस वाज द कंडीशन एंड यहां पे माइनस चार्ज है। व्हाट आई सेड, दिस नेगेटिव विल शिफ्ट वन पोजीशन हियर, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड विल शिफ्ट वन पोजीशन, जब डबल बॉन्ड एक पोजीशन शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा माइनस, ठीक है। फिर क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव सिंगल डबल, तो नेगेटिव विल शिफ्ट वन पोजीशन, डबल बॉन्ड विल शिफ्ट वन पोजीशन, वापस ये बन जाएगा। इसका मतलब इन केस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होती है। और क्यों होती है, बिकॉज द, देखो ये इनोलेट आयन बोलेंगे इसको, द इनोलेट आयन फॉर्म्ड or the anion formed is resonance stabilized and there is a minus I effect of the functional group. Because of that, the negative ion is stable after donation of alpha hydrogen, right? So we can say due to minus I and minus M effect, electron withdrawing effect of the carbonyl group, alpha hydrogen of the carbonyl group is acidic, but aldehyde ketones are not acid, they have acidic hydrogen but they are not acid. क्या मतलब हुआ इसका, they donate H plus ion in presence of strong base only. ये डोनर तो है H plus के, लेकिन बहुत अच्छे डोनर नहीं है। जब कोई स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, जब कोई स्ट्रॉन्ग बेस आएगा तो उसकी प्रेजेंस में OH माइनस डोनेट करेंगे एंड दिस इज कॉल्ड एज एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। होप यू एंजॉयड द टॉपिक, होप यू लाइक द टॉपिक। थोड़ा अटेंशन पे करो। अब हम सिर्फ अभी तक हमने देखा है कि एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन प्रॉपर्टी होती है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट सेक्शन में हम इसका एप्लीकेशन करेंगे and we will study the aldol condensation.